वेलकम बैक। आई वाज डिस्कसिंग विद यू डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, और हमने ये डिस्कस किया कि जो रेलिवेंट लोग हैं उनको एक जैसा ट्रीट करें, जो सिमिलर लोग हैं उनको एक जैसा ट्रीट करें, और जो नॉन सिमिलर हैं उनको डिफरेंटली ट्रीट करें, तब ये एथिकल होगा। बट व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स आर रेलिवेंट इन डिसाइडिंग इफ पीपल आर सिमिलर और नॉट? तो ये चीज फिर हमें एक बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क पर पहुंचाकर छोड़ देती है। द फोर्थ कंसर्न which was taken up as ethical principle, 5 ethical principles हम डिस्कस कर रहे हैं ना, तो ethical principle जो बना, that was ethics of care. Now it said basic argument, ethical behavior is more than impersonal principle. Okay, looks fine. Relationships matter, इसने कहा कि ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल लव टुवर्ड सन और डॉटर वर्सेस टुवर्ड अ स्ट्रेंजर. तो ये फिर गलत हो गया काम कि अगर आपका कंसर्न, आपकी केयर वो अपने किसी अजीज के साथ ज्यादा है और गैर की जानिब कम है, तो आप एथिक्स को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे? केयर प्रिंसिपल ने कहा कि द मॉरली करेक्ट एक्शन इज द वन दैट appropriately cares for the people with whom you have a relationship. So what about those जिनके साथ रिलेशनशिप नहीं है? Can you just see कि what these things are telling you? इन तमाम तालीमात से आपको असल में सिखाया क्या जा रहा है, और फिर उसके नतीजे आप दुनिया में बहुत कॉमनली वो देख सकते हो. एथिक्स ऑफ केयर ने कहा कि केयर फॉर योर ओन नीड्स, care for the needs of people with whom you have relationships. For example, family, friends, employees, customers, stockholders, and the rest of the externalities. उन सब का क्या होगा? Who is responsible and answerable and accountable for all other people, other than the people you know, other than the people you have the relation with? Ethics of care ने कहा कि what action helps those who are vulnerable and dependent on you? What actions nurtures the ability of those with whom you have relationships to make their own choices and live their own lives? So आपको ये इख्तियार किसने दिया कि आप उन तमाम एक्शंस को मेजर करें? आपको ये इख्तियार किसने दिया कि आप अपने और परायों में फर्क को क्रिएट करें एंड उस चीज को आप एथिकल भी समझें? बेस्ड अपॉन कि एट द सेम टाइम हम राइट्स का डिस्कशन भी कर रहे हैं कि जनाब उनके पास तो राइट्स भी हैं. So but no obligation to nurture relationships that are based on domination, oppression, exploitation, hatred or disrespect. अब यहां पर फिर वो ट्रिक कर गए आपके साथ कि अब इन चीजों को डिसाइड कौन करेगा, कौन फैसला करेगा कि डोमिनेशन है कि नहीं, ऑपरेशन हुआ कि नहीं, एक्सप्लॉयटेशन हुई कि नहीं. अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री पर अटैक करता है और एक कंट्री अपने आप को डिक्लेयर करता है कि दे आर द सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन एंड द अदर्स आर बारबेरियंस. हमारी बेशुमार ऐसी जंगें जो माजी में हुई, उसमें बेशुमार एनिमल प्रोटेक्शन मूवमेंट्स, दे केम इनटू एक्शन एंड दे सेव्ड कैट्स एंड डॉग्स बिकॉज दोस कैट्स एंड डॉग्स वर ऑफ रेयर ब्रीड इन द वॉर. एंड दे सेड कि जी वॉर के दौरान जो कैट्स एंड डॉग्स को हमने प्रोटेक्ट किया है, मैं किसी पर्टिकुलर जंग का नाम लेना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन जो हमने कैट्स एंड डॉग्स को प्रोटेक्ट किया है वो कैट्स एंड डॉग्स वॉर शॉक में है. सो व्हाट अबाउट ऑल द ह्यूमन बेबीज डाइड in that war? What about all the innocent adults who died in that war? Because those were not rare species and those cats and dogs were rare. So आपको ये देखना पड़ेगा कि डोमिनेशन, ऑपरेशन, एक्सप्लॉयटेशन, हेट्रेड और डिसरिस्पेक्ट के आखिर आपके पास पैमाने क्या हैं और आखिर आपको उसका इख्तियार वो किसने दिया है. Virtue ethics हमारे पास पहुंचता है 5th स्टैंडर्ड, एंड इट सेड कि virtue ethics में the morally correct action is the one that displays good moral virtues and that does not display bad moral vices. Okay, when we talk about examples of the virtues, it said that compassion, conscientiousness, cooperativeness, courage, fairness, generosity, honesty, well, all the good things are the good things. And all the bad things, जिसमें cowardice, deceit, dishonestful होना, laziness, neglect, selfishness, they said कि ये सब बुराइयां हैं, हमें इनसे इज्तनाब वो करना चाहिए. अगर हम इन 5 प्रिंसिपल्स को अप्लाई करें, if all 5 principles reach the same conclusion, then what's the moral judgment? तो फिर moral judgment क्या बनेगी? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है.
बिकॉज केयर हमें कुछ और बता रही है, राइट्स हमें कुछ और बता रहे हैं, वर्च्यू एथिक्स हमें किसी और तरफ लेकर जा रही है, यूटिलिटेरियनिज्म हमें कॉस्ट एंड वर्सेस बेनिफिट एनालिसिस करने को कह रहा है. सो which way to go? What particular moral principle you have to decide upon? Okay? तो अब क्या होगा, वो कहते हैं कि but if there appears to be conflict among the principles, तो क्या करें, एग्जामिन द नेचर ऑफ द apparent conflict. तो बजाहिर देखिए मसला हल कैसे होता है. कैन यू थिंक ऑफ अ डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन दैट वुड सेटिस्फाई ऑल 5 प्रिंसिपल्स? एंड द आंसर वुड बी ऑब्वियस कि देयर इज अब कोड ऑफ कंडक्ट जो अभी हम कुछ देर में डिस्कस करेंगे, बट इन 5 प्रिंसिपल्स के अंदर फैसला करना वो डिफिकल्ट है, बिकॉज इन्होंने खुद इस बात को आगे कंक्लूड किया कि इफ नॉट तो फिर आप क्या करें, सेट प्रायोरिटीज अमंग द प्रिंसिपल्स. और मेरा एक क्वेश्चन फिर यहां पर मौजूद है कि हु ऑन अर्थ इज गोइंग टू सेट द प्रायोरिटीज? माइट इज राइट क्या रूल होगा? जिसकी लाठी उसकी भैंस का क्या रूल होगा? सो क्या आप हमेशा दोज हु आर हैव्स एंड दोज हु आर हैव नॉट्स, आप उनके दरमियान फर्क को हमेशा क्रिएट रखेंगे? सो द एंड्स कैन नेवर जस्टिफाई मीन्स, द मीन्स कैन नॉट बी द एलैबोरेशन ऑफ व्हाट एंड्स यू आर लीडिंग टू. अगर हम कुछ एडिशनल जस्टिस के एस्पेक्ट्स की बात भी करें तो हमारे पास रेट्रिब्यूटिव जस्टिस और कंपनसेटरी जस्टिस जैसे पैमाने आते हैं. यहां पर जब हम रेट्रिब्यूटिव जस्टिस की बात करें तो द इशू वी हैव इज दैट व्हाट पनिशमेंट वुड बी फेयर. अब आप कैसे फैसला करेंगे कि कौन सी पनिशमेंट वो सही है और कौन सी पनिशमेंट वो सही नहीं है? सो हु इज गोइंग टू डिसाइड एंड ऑन व्हाट ग्राउंड्स यू आर गोइंग टू डिसाइड द पनिशमेंट्स? सो वाज देयर अ, इसके अब गाइडलाइंस जो हमें दी जा रही हैं रेट्रिब्यूटिव जस्टिस को जस्टिफाई करने के लिए कि वाज देयर इन फैक्ट अ रॉन्ग, आपको ये भी डिसाइड करना है. डू वी हैव द राइट पर्सन, जिसके बारे में बात की जा रही है? इज देयर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिड्यूस्ड? कहीं पर ट्रू इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट तो नहीं था, कहीं पर ट्रू इनएबिलिटी टू डू एनीथिंग एल्स तो नहीं था. इज द पनिशमेंट प्रोपोर्शनल टू द रॉन्ग? एक सीरियल किलर है, आप उसको क्या सजा देंगे? मैं फिर से रिपीट करता हूं, एक सीरियल किलर है, आप उसको क्या सजा देंगे? इज द पनिशमेंट कंसिस्टेंटली अप्लाइड? और जो आपने एक को सजा दी, क्या आपने वो सजा सबके लिए रखी? सो ये सब क्वेश्चन मार्क्स हैं, और इन क्वेश्चन मार्क्स का जवाब अभी तक कोई वेस्टर्न फिलॉसफी, कोई वेस्टर्न फिलोसोफर वो नहीं दे पाया. कंपनसेटरी जस्टिस की अगर हम बात करें तो व्हाट कंपनसेशन टू द विक्टिम ऑफ ए रॉन्ग वुड बी फेयर? ठीक है, आप ये कैसे डिसाइड करेंगे? आपके अजीज को किसी ने कत्ल कर दिया, कितने रुपए लेकर आप उसको माफ कर देंगे? बट द गाइडलाइंस वी हैव, वाज देयर इन फैक्ट अ रॉन्ग दैट रिजल्टेड इन अ लॉस? डू वी हैव द राइट पर्सन? इज देयर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिड्यूस्ड? इज द कंपनसेशन प्रोपोर्शनल टू द लॉस सफर्ड? हाउ वुड यू डिसाइड दैट कि जो कंपनसेशन दी जा रही है वो उस लॉस को कंपनसेट कर देगी? इज द कंपनसेशन कंसिस्टेंटली अप्लाइड? और जो कंपनसेशन आपने एक को दी, क्या वही कंपनसेशन दूसरे के लिए भी वैसे ही एप्लीकेबल है? तो आपके डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, आपके कंपनसेटरी जस्टिस, आपके प्रोसीजरल जस्टिस, आपके इंटरेक्शनिस्ट जस्टिस, सो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस, बट हु इज गोइंग टू एनफोर्स ऑल दैट जस्टिस एंड फेयरनेस? दीज आर द बिग क्वेश्चंस. अब एथिकल प्रिंसिपल फिर हमारे पास अभी तक की सारी बहस का क्या है, जो कि अब आपका बॉटम लाइन है ऑफ द बुक फ्रॉम वेलेस्क्यूज. उसने कहा कि अप्लाई द 5 मॉरल प्रिंसिपल्स टू द सिचुएशन टू मेक अ मॉरल जजमेंट. आप ऐसे करें, 5 प्रिंसिपल्स लगा दें कि वो यूटिलिटेरियनिज्म के मुताबिक भी एथिकल हो, वो राइट के मुताबिक भी एथिकल हो, वो जस्टिस के मुताबिक भी एथिकल हो, उसमें केयर भी शामिल हो, उसमें वर्चुअस भी शामिल हो. ओके, जब आप 5 प्रिंसिपल्स लगाएंगे तो इज द एक्शन इन क्वेश्चन एथिकल और अनएथिकल, वहां से प्रूव हो जाएगा. लेकिन आपने इस बात का जवाब तो नहीं दिया कि ये 5 प्रिंसिपल्स एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं. So if the moral judgment is that the action is unethical, then analyze retributive justice or compensatory justice. So what punishment of the wrongdoer would be fair? What compensation from the wrongdoer to the victim would be fair? And so on. This is never ending debate. अब इस डिबेट को एक शक्ल दी गई कुछ अरसा कबल, और वो शक्ल यूनाइटेड नेशंस में हमें मिली, और उन्होंने ये डॉक्यूमेंट जारी किया जिसका टाइटल है
यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और ये कार्टून मैंने इसके ऊपर प्लेस नहीं किया, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के ऊपर ये कार्टून ऑलरेडी प्लेस्ड है। सो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें से कुछ डिक्लेरेशंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और साथ उन डिक्लेरेशन के आफ्टर इफेक्ट्स भी दिखा रहा हूं। सबसे पहली डिक्लेरेशन देखिए, इट सेड ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स, दे आर एंडोड विद रीजन एंड कॉन्शियंस and should act towards one another in a spirit of brotherhood. अगर आप इस जुमले को 2-3 मर्तबा गौर से पढ़ें तो you'll come to know कि ये जुमला शायद इनका अपना नहीं है, they have stolen it from somewhere, और कहां से इन्होंने स्टील किया वो भी आपको मैं उसका एविडेंस देता हूं। But still the first article they have given up is that all human beings are born free and equal in dignity. एक बड़ी मशहूर किताब लिखी गई जिसका नाम है एनिमल फॉर्म, उसका ऑथर है जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल ने अपनी किताब एनिमल फॉर्म में कुछ इस तरह से कहानी लिखी कि जानवरों ने इंसानों के खिलाफ बगावत की और अपनी हुकूमत बनाई। जब जानवरों ने अपनी हुकूमत बना ली तो उन्होंने अपनी हुकूमत का आइन बनाया। अपनी हुकूमत के आइन के अंदर उन्होंने जो पहला पॉइंट लिखा, दैट पॉइंट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, जो मैंने यहां पर कोट किया है फ्रॉम द वर्ड्स ऑफ जॉर्ज ऑरवेल्स बुक, और वो है ऑल एनिमल्स आर इक्वल। ये एनिमल कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पॉइंट है। ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। और ये सेंटेंस मोर इक्वल का जो एक्सप्रेशन यहां पर कोट किया गया, ये सेंटेंस सिर्फ मजाक की हद तक नहीं है, ये एक बच्चों की स्टोरी बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, इट्स अ सीरियस स्टफ। और वॉल्ट डिज्नी ने इसको जैसे प्रेजेंट किया, अगर आपने कभी नोटिस किया हो कि इस नीचे कार्टून के अंदर दोनों कैरेक्टर्स, द ह्यूमन कैरेक्टर जो आपको दिखाया जा रहा है एंड द एनिमल कैरेक्टर जो आपको दिखाया जा रहा है, बोथ ऑफ देम आर डॉग्स, दे आर द सेम, they are the same, but one is categorized superior to the other. So some animals are more equal than others. Second article of United Nations, it said everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this declaration without discrimination of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political and other opinion, national or social origin, property, birth, and other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional, or international status of the country or territory to which a person belongs. अगर आपने कभी इंटरनेशनल ट्रेवल किया हो तो यू विल कम टू नो कि अमेरिकन पासपोर्ट्स की लाइन सेपरेट होती है एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की पासपोर्ट्स की लाइन सेपरेट होती है। ओके, सो jurisdictional and international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing, or under any other limitation of sovereignty. इसकी आपको मैं एप्लीकेशन साइट दिखाता हूं, यहां पर एक बार फिर से देख लीजिएगा, मैं दोबारा रेफर कर रहा हूं यहां पर, बिफोर आई डिस्कस विद यू द हिस्टोरिकल एविडेंस आई हैव, कि रेस, कलर, सेक्स, लैंग्वेज, रिलीजन, किसी बुनियाद पर वो डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं। और जो लोग ये बात नहीं कर रहे हैं, लेट मी शो यू देयर फेस। ऑन August 18, 1920, the 19th amendment to the Constitution was finally ratified, enfranchising all American women and declaring for the first time in history that they are also like men, deserve all the rights and responsibilities of citizenship. The fight for the right to vote continued through an international suffrage movement during the late 19th and early 20th century. It was finally in 1946 that women in France won the right to vote. And you know to what extent they were under discrimination? This picture from their own world is better demonstration that what are actual scenarios over there, that women's rights are human rights too. Third declaration from the United Nations, this is Declaration of Humanity. They are talking about that everyone has the right to life, liberty, and security of person. Okay, if that is the case, what about the rights of the blacks,
आप लोगों ने वो आजकल का नारा सुना होगा कि ब्लैक लाइव्स मैटर, फॉर गॉड सेक। आर्टिकल नंबर 4, no one shall be held in slavery or servitude. Slavery and the slave trade shall be prohibited in all its forms. Okay, if that is the declaration of human context, तो आपको मैं इसकी डेमोन्स्ट्रेशन एक वीडियो के साथ दिखाता हूं। बिफोर आई प्ले द वीडियो, पहले इसका एक न्यूज जो रिपोर्ट है वो पढ़ लें कि मॉडर्न स्लेवरी इज ए multi-billion dollar industry with just the forced labor aspects generating about 150 billion US dollars each year. मैं दोबारा ये स्टेटमेंट पढ़ना चाहूंगा। मॉडर्न स्लेवरी इज ए multi-billion dollar industry that with just the forced labor aspect generating 150 billion dollars each year. The Global Slavery Index 2018 estimated that roughly 40.3 million individuals are currently caught in modern slavery, with 71% of those being female and 1 in 4 being children. और अब आपको मैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस की फैसिलिटी को विजिट करवा रहा हूं, जहां पर आई हैव द डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड कि जहां पर स्लेवरी और जहां पर फोर्स्ड लेबर इज इन प्लेस। फॉर दैट मैटर, आई एम स्टॉपिंग दिस स्लाइड शेयर, आई एम टर्निंग ऑन द वीडियो। Yeah, of course. Clothing manufactured on an island in the middle of the Pacific called Saipan, in factories, as we saw with our hidden cameras, jammed full of low-cost workers brought in from China, putting in 14-hour days under often miserable conditions, making clothes under contract for the American market. Polo Sports, Polo, P-O-L-O. And it's not just Polo. The Gap, the Disney Company, parent of ABC, Jones New York, Liz Claiborne, and many others all have had some of their clothing lines made by manufacturers on Saipan too, a place where authorities say many factories have cheated thousands of workers out of their pay and their rights. They're locked in politically, economically, and in some cases physically. And as we found in a 2020 investigation on Saipan, when the long day of making T-shirts for America ends, workers are kept in crowded, often rat-infested labor barracks. Of course, some are better than others. Yeah. But at this one, the toilets didn't work, the showers barely worked, and the water was contaminated. We've seen some very bad conditions. Made all the more shameful by the fact that the island of Saipan is not some foreign sweatshop haven. The site of a famous battle during World War II. Saipan cost 15,000 American casualties. Saipan has been a territory, a commonwealth of the United States of America since 1976, a place where the American flag goes up every morning. Sometimes you have to ask yourself what's going on out there. There are things going on that really shouldn't be going on American soil. Even though most of the factories here are foreign-owned, using Chinese fabric and Chinese workers, the clothing made here can legally be labeled as made in the USA, a label that was supposed to help protect the jobs of American garment workers. It's outrageous. It's a total distortion of what the label was meant to indicate to the buyer. Alan Stamen, the official at the Department of the Interior in Washington, who oversees Saipan and other U.S. territories, says it's a huge scam that the Clinton administration is now trying to stop. This is huge growth, an $800 million a year business, employing over 15,000 people, and in fact putting probably 15,000 Americans out of work. Some retailers, including Polo and the Gap, have dropped or modified the Made in the USA label. But at this Hong Kong Chinese-owned factory at 2 in the morning, we saw Made in the USA labels going on Calvin Klein T-shirts headed for American stores this spring. Across the room, Chinese workers were putting Made in the USA labels on sports shirts with the Fila logo. The retail list reads like a who's who of major U.S. retailers. Just about everybody I've ever heard of is buying product through there. And they can legally say made in the USA. That's correct. And it's all made possible because of the original agreement between Saipan and the U.S., permitting Saipan to set its own immigration policies. There are now far more foreign contract workers here than U.S. citizens, most from mainland China.
Young women who can be seen being trucked around the island. Women who have been told by recruiters in China they're going to good jobs in America, but who authorities say essentially have become indentured servants, a practice outlawed in America at the same time as slavery. I've seen people locked in barracks, locked behind barbed wire. So American law really stops at the barbed wire gates of these factories. In many instances, it does. Eric Gregoire, a Catholic Church human rights worker from New Jersey, who's also been a consultant for the Interior Department, is one of the few outsiders to have penetrated the closed world of the Saipan garment factories. I don't think they like outsiders being around, especially outsiders like me, who might inform people of what their rights are. It is a world in which Gregoire says the women have to pay government officials in China fees of as much as $6,000 or $7,000 to even get jobs on Saipan, putting them deep in debt and beholden to both factory bosses and the officials back in China. It's a perfect system. If you're one of the people who are getting your clothing from here, you're getting it very cheap. You're getting it from a workforce who really is going to toe the line. In fact, American authorities have discovered many Chinese workers are forced to sign secret agreements known as shadow contracts before they leave China, severely and in some ways illegally restricting their activities while on American soil. For example, in this agreement, translated into English by American authorities, workers are forbidden to participate in any religious or political activity, or to ask for a salary increase, or even to fall in love or get married, much as might be the case in mainland China. So we were talking about the United Nations Declaration on Human Rights, and I have just shown you the example of modern slavery, which is a multi-billion-dollar industry with just the forced labor aspects generating $150 billion US, and they can legally say made in USA. So और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा. Fifth article from the United Nations Declaration on the Human Rights, it says, no one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment. And what about the Guantanamo, USA jail? You are well aware that what types of tortures and what types of inhuman treatments were being held over there. So बहुत सोचने के बाद that if the Western philosophies and the Western media and the Western influence is giving us the models and the theories, what do we have? So I have reached to something I trust upon, and that is like Khutbah Hajjatul Wida, the farewell sermon of the Holy Prophet, peace be upon him. And just look at the wording and the teachings which this khutbah is giving us. I have taken few highlights from the whole document. In the start, it was said, I bear witness that there is none worthy of worship except Allah, the Most High. He is one without any partners. I bear witness that Muhammad, peace be upon him, is his servant and his messenger. And now starts the instruction part. O people, tell me, what is the day today? The people replied, it is forbidden sacred day. He asked again, what town is this? They replied, it is the forbidden sacred town. He asked, which month is this? They replied, it is the forbidden sacred month. He said, no doubt, your blood, your properties, and your honor are sacred to one another like the sanctity of this day of yours, in this sacred town of Makkah of yours, and in this month of yours, without putting any discrimination कि आप किस creed, किस town, किस sect, किस कबीले और किस नस्ल से ताल्लुक वो आप रखते हैं. The Prophet of Allah, peace be upon him, said, all mankind is from Adam, and an Arab has no superiority over a non-Arab, and a non-Arab has any superiority over an Arab.
ओके, किसी गोरे को काले पर, काले को गोरे पर, अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर कोई फोकियत हासिल नहीं है. Also, a white has no supremacy, no superiority over a black, nor does a black have any supremacy or superiority over a white, except by the piety and the good actions. Another extract: be aware of Satan for the safety of your religion. He has lost all hopes that he will ever be able to lead you astray in big things. So be aware of following him in small things. अब यहां पर हम गलती बेसिकली क्या करते हैं अपने माशरे में, अगर आप देखो कि हमने छोटे छोटे अपने लिए एक्सक्यूजेस बनाए होते हैं कि इतने से गुनाह से क्या होगा, इतनी सी गलती से क्या होगा, इतने से ट्रीटमेंट से क्या होगा, ये तो जी इस जगह पर तो यही काम चलता है, यही मामला चलता है. ये छोटी छोटी बातें यू कैन इमेजिन कि व्हेन दे वुड बी समड अप, तो व्हाट दे वुड बी रिजल्टिंग इनटू. Another guidance, another instruction from the Holy Prophet, it is that the Messenger of Allah, peace be upon him, restored the dignity of women. 1400-1500 साल पहले dignity of women was restored, जिसको के अब ये वेस्टर्न वर्ल्ड आज जाकर सोच रहा है रिस्टोर करने के बारे में. Through the farewell sermon, he said, "O people, it is true that you have certain rights with regard to your women, but they also have rights over you. If they abide by your rights, then to them belongs the right to be fed and clothed in kindness, to treat your women well and be kind to them, for they are your partners and committed helpers." Another extract I have taken from the khutbah, it says that I leave behind me two things, the Quran and my example, the Sunnah. If you follow these, you will never go astray. Then he ordered Muslims behaving good with slaves. जिस स्लेवरी का खात्मे की बात वो अब कर रहे हैं, 1400 साल पहले उसके ऊपर हुक्म जारी हो चुका था कि then he ordered Muslims behaving good with slaves, taking care of them, giving them what the owner eat and clothing them with what the owner wear. Okay? So the sermon is a perfect road to establish peace and harmony in society and to develop this world and fill it with justice, piety and righteous deeds. And जो यूनाइटेड नेशंस का भी चार्टर आपने देखा, वो भी उन्होंने कोई इल्हामी तौर पर नहीं लिखा. It was 99.9% picked from the same document which I'm showing you right now. Another hadith I have quoted for you, Jabir radhiyallahu anhu reported, the Messenger of Allah, peace be upon him, said, "May Allah show mercy to a man who adopts a kind attitude when he sells, buys and demands for the payment of loans." Okay, जिसको वो कस्टमर मिसट्रीटमेंट और एम्प्लॉय मिसट्रीटमेंट की हम बात कर रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव लीडरशिप की बात कर रहे हैं, इस तरह के सारे कंसर्न्स जो थे, they were well elaborated and discussed centuries back. And at another place, the Holy Prophet, peace be upon him, observed, "Avoid swearing falsely in order to sell your goods. Apparently, it looks like promoting your business, but in fact, it lets your business down and damages the goodwill of your business." इन तमाम अहादीस मुबारका से मैंने एक चीज ऑब्जर्व करनी शुरू की और इसके ऊपर मैंने स्टडी भी की कि जितने भी आपके मॉडर्न बिजनेस कॉन्सेप्ट्स हैं, एम्प्लॉय वेलनेस से लेकर कस्टमर सेटिस्फेक्शन तक और बेशुमार एस्पेक्ट्स में, वो तमाम की तमाम बातें, rather than that in American books you happen to find, वो तमाम की तमाम बहुत अच्छे तरीके से they are elaborated in Quran and Sunnah. Another perspective related to the business when we talk about in the modern world is the concern related with riba. Okay, so from Jabir, the Prophet, peace be upon him, cursed the receiver, the payer of interest, the one who records it, and the two witnesses of the transaction, and said they are all alike in guilt. Reported by Muslim, Tirmidhi and Ahmad. And from the Quranic verse, I have also come up with this ayah mubarakah, that those who eat riba usually will not stand on the day of resurrection except like the standing of a person beaten by Satan, leading him to insanity. This is because they say trading is only like riba, usury, whereas Allah has permitted trading and forbidden riba, which is usury. So basically हो क्या रहा है सूद के मामले के अंदर भी कि वहां पर exploitation of the society is taking place.
और उस एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए ये तमाम कंसर्न्स जो हैं वो हम इंसानियत के हवाले से वो देख रहे हैं. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू, मैंने 2 मॉडल आपके लिए सिलेक्ट किए थे. एक कोहलबर्ग का मॉडल ऑफ एथिकल डेवलपमेंट का जो हमने सारा देखा, जिसमें के आपके पास 6 स्टेजेस थी, 3 लेवल्स थे. और एक मॉडल अब आपको मैं प्रेजेंट कर रहा हूं फ्रॉम अल गजालीज थ्योरी ऑफ एथिक्स. ओके, सो इमाम गजाली ने जो थ्योरी ऑफ एथिक्स को प्रेजेंट की, उसके ऊपर मैं कुछ कमेंट्री आपके साथ करूंगा. Ghazali's theory of ethics is based upon 3 things: the psychological nature of man, the knowledge and morality, and the freedom of the will. When you talk about psychological nature of man, according to Al-Ghazali, all psychological phenomena of man originated in self, such as what is the nature of the self, what is the ultimate purpose of it, and wherein lie its misery and happiness. अब हम सबसे पहले जो जात है, जो सेल्फ है, हम उसको थोड़ा सा ट्रांसलेट करते हैं, जहां से ये आपकी जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट सारी की सारी वो शुरू होनी है. द सेल्फ इज द एसेंस ऑफ मैन. Al-Ghazali divided the self into 4 categories: the qalb, which is heart, the ruh, which is the soul, the nafs, which is the desire nature, and the aql, which is the intellect, reason. Now, according to Al-Ghazali, there are 6 powers. Okay, there are 4 components. The 4, we said, parts of the self, and there are 6 powers contained by these 4 parts, and they are appetite, anger, impulse, apprehension, intellect, and will. Now, according to the narration of Imam Ghazali, appetite, anger, and apprehension are common to man and animals. वहां पर इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं है. The self of man possesses 2 additional qualities which distinguish him from animal. और वो 2 क्वालिटीज जो कि उसको डिस्टिंग्विश कर रही हैं जानवर से, they are and enable him to attain spiritual perfection, which are aql, which is intellect, and irada, which is will. ये 2 चीजें हैं जो कि एनिमल पर्सपेक्टिव से एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव में आपको शिफ्ट कर पाती हैं. और अगर इन दोनों पे कंप्रोमाइज हो जाए तो यू कैन वेल इमेजिन कि व्हाट वुड बी द आउटकम. उसके बाद नेचर ऑफ मैन में देयर आर 3 नफ्स, which are basically the components of the soul declared over here, like nafs al-mutmainna, which is peaceful soul. When the aql has checked the evil tendency and passive harmonize the animal forces, its struggle in it ceases and harmony prevails, which is known as nafs al-mutmainna. The second is nafs ammara, the prompting soul. When the evil tendency becomes stronger and stronger, continually inciting them to gratify themselves, even at the expense of the good of the self. In this case, it is the evil tendency at its strongest, instigating the animal forces to revolt. And the third one is nafs lawwama, which is the cautioning soul. And it is said that when the divine element is continually struggling with the human evil tendency. Now we are moving towards the knowledge and morality. According to Al-Ghazali, morality and good conduct are not possible without knowledge, because aql और इरादा इसने आपको मुमताज किया था एक जानवर से. So knowledge results from the functioning of intellect of reason, which is aql, which is the innate rational faculty of man, the faculty which distinguishes him from animals. Man occupies a positive midway between animal and angels, and his distinguishing quality is knowledge. जब तक आप उस knowledge को बुनियाद नहीं बनाएंगे, so आपके लिए फर्क करना मुश्किल हो जाएगा categories में. He can either rise to the level of the angels with the help of knowledge, or fall to the level of animals by letting his anger and lust dominate him. It is therefore knowledge which helps the growth of the divine element in him and makes possible the realization of the ideal. Now, when we talk about knowledge in Islam, so what are the perspectives of Islamic expression? It is said in Holy Quran, I'm quoting the translation of the verse,
and mention, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, when your Lord said to the angels, indeed I will make upon the earth a successive authority, they said, will you place upon it one who causes corruption therein and sheds blood while we declare your praise and sanctity to you? Allah said, indeed I know that which you do not know. And he taught Adam the names, all of them. Then he showed them to the angels and said, inform me of the names of these if you are truthful. And the angels replied, they said, exalted are you. We have no knowledge except what you have taught us. Indeed, it is you who is the knowing and the wise. He said, O Adam, inform them of their names. And when he had informed them of their names, he said, did I not tell you that I know the unseen aspects of the heavens and the earth, and I know what you reveal and what you have concealed it? And mention when we said to the angels, prostrate before Adam, so they prostrated, except for idols. He refused and was arrogant and became of the disbelievers. Now, why I'm quoting these verses to you? In the Khutbah Hajjatul Wida, I have shown you the expression that Hazur Akram sallallahu alaihi wasallam ne फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, कुरान और मेरी सुन्ना. जब तक इसको थामे रखोगे तो फरके का शिकार नहीं होगे. सो बहुत सा वेस्टर्न फलसफा भी हमने देख लिया. अब कुछ रिलीजन के एस्पेक्ट्स को भी देख लें कि किस हवाले से हमें अपनी सबमिसिवनेस को लेकर आना है, कहां पर इंसानी अकल और शऊर वो थम जाती है, वो कमजोर पड़ जाती है, और कहां पर अल्लाह का इरादा वो शामिल हाल हो जाता है. सो नॉलेज के बारे में जब हम बात करते हैं इस्लाम से रिलेटेड, तो नॉलेज ऑफ मटीरियल वर्ल्ड के हवाले से इस्लाम टॉक्स अबाउट एग्जिस्टेंशियल नॉलेज, कि जो चीजें मादी तौर पर मौजूद हैं, एंड देन फिनोमिनल नॉलेज, कि अब उन चीजों से जो अमल बुरुएकार आ रहे हैं उनके बारे में इल्म. एंड नॉलेज ऑफ स्पिरिचुअल रियलिटीज की जब हम बात करें तो दैट इज बेस्ड ऑन इंट्यूशन, विच इज मुकाशफा, एंड बेस्ड ऑन सेल्फ कल्टीवेशन, विच इज मुजाहदा. ये चीजें, इस नॉलेज की हमें जरूरत है, हमें कशफ की जरूरत है, हमें वुजदान की जरूरत है, हमें मुजाहिदा करने की जरूरत है, ताकि हम किसी ऐसे फिनोमेना तक पहुंच सकें जिसमें तदब्बुर और तफक्कुर भी हो, जिसमें अल्लाह की मर्जी भी शामिल हाल हो, जिसमें गाइडलाइंस फ्रॉम द कुरान एंड सुन्ना भी हो, और उन तमाम चीजों की रोशनी में हम किसी फैसले को, हम किसी कंडक्ट को एथिकल और अनएथिकल बना सकें. और यह बात भी याद रखिएगा कि देयर इज नथिंग गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो. एक शेक्सपियरियन स्टेटमेंट इंसान की जिंदगी की गाइडिंग प्रिंसिपल शायद नहीं हो सकती. Things which are right, things which are wrong. Just your thinking cannot declare the thing right and wrong for the rest of the humanity. इसी तरह टाइप्स ऑफ इस नॉलेज में जब हम बात करते हैं तो वी हैव इल्मुल मुआमला, जिसमें कि इबादत, आदत, गुड एंड बैड की तमीज, ये चीजें शामिल हैं. देन वी हैव इल्मुल मुकाशफा, जिसमें कि आपका फाइनल आउटकम्स ऑफ इल्मुल मुआमला, प्योर नॉलेज, उसको हम एवेल्युएट करते हैं, जज करते हैं, उसके ऊपर डिक्लेरेशंस अपनी लेकर आते हैं. लेकिन इन तमाम बातों के साथ साथ इट इज ऑल्सो सेड कि यू हैव द फ्रीडम ऑफ द विल एज वेल. As Al-Ghazali holds, the fact that human character can be changed and improved certainly implies that man possesses some degree of free will as well. Freedom of will के हवाले से the progress that man changes from the state of nafs al-ammara to the state of